हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वकार मलिक होकर 360। दोस्तों, भारत चाइना टाकरा, बिल्कुल रिसेंट अपडेट। हमने देखा कि किस तरह ट्विटर हैंडल्स पर और भारतीय मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत ने चाइना के 5 एहलकार हलाक कर दिए हैं और 11 एहलकार इंजर्ड हो गए हैं। और इस बात को बुनियाद बनाते हुए भारतीय मीडिया का यह दावा है कि भारत ने गलवान वैली लद्दाख के इलाके में जो रिसेंटली स्टैंड ऑफ हुआ, फेस ऑफ हुआ भारत और चाइना की फौजों का, उसमें भारत ने चाइना की फौज को मुंह की खाने पर मजबूर कर दी और पीछे धकेल दिया। ये वो दावा है जिसकी बुनियाद उन्होंने ये रखी कि एक चीनी ग्लोबल टीवी के नाम से चीनी टीवी है, जिसके एडिटर ने एक ट्वीट की रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना के 5 एहलकार हलाक हो गए हैं और उन्होंने भारत से कहा कि आप होशियार रहें, आप चाइना को बिल्कुल कमज़ोर ना समझें, चाइना कभी भी आपको वापस हमला कर सकता है। तो इस बात को, इस ट्वीट को बुनियाद बनाते हुए, एविडेंस मानते हुए भारतीय मीडिया ने और भारतीय ट्विटर हैंडल्स ने अपनी जीत और अपनी कामयाबी का जो है वो जश्न मनाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब इस सारे मामले पे ये देखना है कि हम अगर पिछले एक माह की पूरी एक्टिविटीज़ देखें तो हमें नज़र आता है कि किस तरह चाइना ने भारत के इलाके के अंदर घुसकर भारत को पीछे भागने पर मजबूर किया। सैटेलाइट वीडियो हमारे सामने हैं। सैटेलाइट्स के अलावा अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो भारतीय डिफेंस मिनिस्टर ने एक अपने इंटरव्यू के अंदर इस बात का इकरार किया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम आगे चले जाते हैं, कभी वो आगे आ जाते हैं। और इस सारे मामले में जब पाकिस्तान को घसीटा गया तो पाकिस्तान ने बड़े स्पॉन्टेनियसली, बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्स देते हुए इंडिया को कहा कि इस दफ़ा हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आपको चाय के साथ खाना भी खिलाएंगे। तो ये सारे वाकयात, और इसके बाद जो भारत के लिए सबसे बड़ा मसला वो ये है कि भारत, नेपाल, श्रीलंका, उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह कश्मीर और LAC, LOC, चाइना, अब भारत इस टाइम अपने उन तमाम लोगों मुल्कों के साथ, जिधर श्रीलंका और नेपाल, जहां उसके ताल्लुकात हमेशा बहुत बेहतर रहे और दोस्ताना और फ्रेंडली रिलेशन रहा, आज की अगर हम सिचुएशन में देखें तो भारतीय ताल्लुकात इन तमाम ममालिक के साथ ख़राब हैं। वहाँ पे झड़पें हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट है। ये तमाम ममालिक भारत के ख़िलाफ़ इस टाइम खड़े हो गए हैं। और ऐसे मामले में, ऐसे हालात में, जब भारत की अपनी पॉलिसीज़ कोरोना को लेकर पूरी दुनिया के अंदर नकारी जा रही हैं, भारत का रेट कोरोना का फैलने का बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, भारत की इकॉनमी, GDP दिन ब दिन गिरती जा रही है, मोदी की पॉलिसीज़ को पूरी दुनिया जो है वो नकार रही है। तो इन तमाम हालात में इस तरह के एक्शंस लेना और एक्शंस लेते हुए इस तरह की एक्टिविटीज़ और कन्फ्लिक्ट्स और फेस ऑफ होना, क्या भारत बर्दाश्त कर पाएगा और किस तरह भारत इसको देख रहा है आगे के पराये में? क्या भारत अब यहाँ पर रुक जाएगा या फिर वो अपनी गलतियाँ और खाम ख्याली के अंदर पाकिस्तान के कश्मीर और चाइना और नेपाल, श्रीलंका के साथ इसी तरह क्लैश बढ़ाता रहेगा? तो इस सारे मामले के ऊपर जैसे कोई रिसेंट अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग विद यू, आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू टू गिव योर रिव्यू इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।